नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ 27 अप्रैल 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है खतरनाक म्यूटेशन। म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन तब होता है जब डीएनए जीन क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसी का परिणाम है कि जो कोरोना गत वर्ष पूरे विश्व को परेशान किया, अब वो नए रूप में भारत में दिखाई दे रहा है और विशेष रूप में जो पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है, उसमें लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण इसकी भयंकरता बढ़ गई है। तो आइए समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का संपादकीय। खतरनाक म्यूटेशन। माँ बाप के लक्षण उसकी संतान में जीन नामक कण से जाते हैं। इन लक्षणों के अलावा जो नया लक्षण अचानक दिखने लगता है, उसको म्यूटेशन कहते हैं। विज्ञान की जो शाखा ये अध्ययन कराती है, उसे जेनेटिक्स कहते हैं। जिन रचनात्मक रूप से जिन रासायनिक पदार्थों का बना होता है, उनको डीएनए और आरएनए कहते हैं। ये डीएनए सीढ़ी जैसी बनावट का होता है, वहीं आरएनए की बनावट सीढ़ी का सिर्फ एक डंडे जैसी होती है। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने इस बात का सबसे पहले पता लगाया था। इस अध्ययन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। बंगाल में 3 गुने म्यूटेशन का कोरोना वायरस पाया गया है। इसका दूसरा नाम बंगाल वेरिएंट है। कोरोना की महामारी के इस समय में यह म्यूटेशन बहुत खतरनाक है। इसका दूसरा नाम है B1617। हर दिन देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों के मरने की खबरें आ रही है। उड़ती उड़ती खबर है कि ये वायरस भी चीन की सीमा की ओर से आया है। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है या जिन्होंने टीका लिया है, जिसके कारण लोगों के शरीर में इनको मारने के रासायनिक पदार्थ बन चुके हैं, जिनको एंटीबॉडी कहते हैं, इस वायरस के नए म्यूटेशन पर काम नहीं कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर बहुत भयानक साबित हो रही है। फ्रांस, रूस, इटली, तुर्की, स्पेन, ब्राज़ील जैसे देशों में इसका कहर चल ही रहा था कि भारत में 2021 में इसकी वापसी से भयंकर तबाही मची हुई है। इसने वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को बुरी तरह चौंका दिया है। जो वायरस संक्रमण छूने, छींकने या खांसने से फैलता था, हल्का बुखार, खांसी, जुकाम, स्वाद का चला जाना और गंध ना आना इस वायरस के शुरुआती लक्षण थे। अब ये नहीं आ रहे हैं। अब मरीजों को पता नहीं चलता कि वे कोरोना ग्रसित है। मोटे तौर पर देखा जाए तो अब लक्षण सीने में दर्द, थकान, तेज बुखार, आंखों में परेशानी जैसी स्थितियां बन रही हैं। ये लक्षण भी लंबे चल सकते हैं। मेरी एक परिचिता को बुखार आना शुरू हुआ और साथ ही डॉक्टरों के पीछे दौड़ना। दवा दारू में कोई कमी ना रह जाए, इस मानसिक भय से डॉक्टर ने खून टेस्ट, सीटी स्कैन, एक्सरे, यूरिन टेस्ट, ईसीजी, ईको करवाया और हार्ट फेलियर तक बता दिया। इस महामारी में आपका आत्मविश्वास ही आपका साथी है और अब फल और मिजाज पुरसी भूल जाइए और जो आना चाहे उसे कहिए, बाबू बाड़ीते नहीं, मतलब बाबू घर पर नहीं है। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।